कहते हैं गुमनामी की कोई आवाज नहीं होती, खंडर दीवारें भी राज छुपाए रहती हैं। ऐसी ही दो कहानी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एक कहानी जो दिल्ली के प्रतिबंधित या मैं कहूँ एक ऐसी जगह की है जहां आप या मैं नहीं जा सकते। वो ऐसी ही जगहों में से एक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक डरावनी जगह मालचा महल के बारे में, जो नवाब खानदान की गुमनामी का सच है। दिल्ली के जंगलों के बीच में बसा एक महल, और ये महल आज की तारीख में एक लावारिस खंडर है। और एक समय पर इस खंडर के भीतर एक जिंदगी जो शाही और नवाबी की निशानी थी, वो अपने खंडर होने का बोझ लगातार ढोती रही है, और एक ही झटके में वो जिंदगी खत्म भी हो गई। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है नितेश साहू को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, और आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। मालचा महल दिल्ली के उन जगहों में से एक है जहां लोग आज भी जाने से पहले कई बार सोचते हैं, और बाकी लोग उन्हें वहां ना जाने की चेतावनी देते हैं। इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। मालचा महल का इतिहास 700 साल पहले शुरू होता है, और इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। इसे बनवाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, और वो ये कि वो शिकार के समय यहाँ रहने के लिए आते थे। लेकिन पिछले कई दशकों से यहाँ अवध के नवाब वाजिद अली की पड़पोती बेगम विलायत महल अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी शकीना महल के साथ रहती थी। हाल ही में राजा महल का इंतकाल हुआ, और वो ही इस महल के आखिरी वारिस थे। उनके जाने के बाद फिर किसी ने इस महल में आने की कोशिश नहीं करी। ये इतनी वीरान है कि शाम के समय यहाँ से कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आसपास के लोग बोलते हैं कि रात में उनको यहाँ कुत्तों के भौंकने की आवाज के साथ साथ किसी के रोने की आवाज भी आती है। बेगम विलायत महल की मौत सन 1983 में हो गई थी, और आप शायद विश्वास न करें, पर बेगम की मौत के बाद उनकी लाश 10 दिनों तक पढ़ने लिखने वाली टेबल पर पड़ी रही थी, और उनके बच्चे रो रो कर उनकी मौत का मातम मनाते रहे। अब लोगों को इस महल से कोई आवाजाही नहीं दिख रही थी, तब सभी ने इसका फायदा उठाने का सोचा। सभी को यही लग रहा था कि विलायत महल में जरूर बेशुमार खजाना छुपा होगा। और फिर 24 जून 1994 का दिन आया, जब कुछ लोग उसी घर में खजाने की तलाश में घुस गए। तब वो दोनों भाई बहन अंदर ही थे, और इतने लोगों को आता देख वो बुरी तरह डर गए। साथ ही उन्हें यह भी डर था कि कहीं ये लोग खजाने के चक्कर में उनकी माँ की कब्र ना खोद दें। उसके बाद मौका देख भाई बहन ने खुद ही कब्र खोद दी और अपनी मां की लाश को जला डाला, ताकि कोई इस मृत शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। जब बेगम जीवित थी तब वो वक्त था जब उनके पास 28 कुत्ते थे, लेकिन आसपास के लोगों ने उन सभी कुत्तों को जहर देकर मार दिया। इसके बाद उस घर की बुरी किस्मत शुरू हुई। मतलब अब वो घर भूतिया हो चुका था। सांप, बिच्छू, चमगादड़ जैसे जानवर उसे अपना घर बना चुके थे। जब इस घर की ऐसी हालत हुई, तब सरकार ने इसका निरीक्षण करने का सोचा, और एएसआई के एक अफसर धर्मवीर शर्मा जी को इस महल की जांच करने के लिए भेजा गया। और जब वो उस घर में तलाशी कर रहे थे, तब एक लंबा सा सांप छत के ऊपर से उनके ऊपर आ गिरा। धर्मवीर जी ने उसी वक्त कहा कि वो उस महल में कभी नहीं जाएंगे। पता नहीं बेगम इस महल में कैसे रहती थी। 1985 में जब भारत सरकार के द्वारा बेगम विलायत महल को इस महल का मालिकाना हक मिला था, तब इस टूटे हुए खंडर और चमगादड़ों से भरे हुए महल के लिए बेगम ने पूरे 9 सालों तक दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर धरना दिया था, क्योंकि वो एक राजघराने से ताल्लुकात रखती थी। ऐसे ही कहीं भी रह पाना उनके लिए मुश्किल काम था। जब रेलवे के अफसर उनको धरने से हटाने के लिए आते थे, तब बेगम के 11 डॉबरमैन कुत्ते झपट कर सभी अफसरों को दूर भगा देते थे। साथ ही रानी कहती थी कि कोई भी आगे आया तो वो सांप का जहर पीकर अपनी जान दे देगी। उनका कहना था कि वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के खानदान की राजकुमारी है, तो इस नाते वाजिद अली शाह का ये महल उनका हुआ। कमाल की बात ये थी कि वो ऐसे महल का मालिकाना हक मांग रही थी जिसमें ना दरवाजे थे, ना ही कोई खिड़की, बस सांप, छिपकली और खूंखार जानवर उसमें घूमते रहते थे। कहते हैं बेगम की मौत के बाद बेटी शकीना ने सिर्फ काले रंग के कपड़े ही पहने थे। कुछ साल बाद ये घर इतना भूतिया लगने लगा कि 1-2 रिपोर्टर इसकी जांच करने आए, लेकिन सभी को हैरानी तब हुई जब वो दोनों रिपोर्टर्स कभी वापस ही नहीं आए। साथ ही आपको ये भी बताता चलूं कि जब इस महल को प्रतिबंधित किया गया था, तब 4 दोस्तों का एक ग्रुप महल के अंदर गया था, और उन्होंने बाहर आकर जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि हमने अपनी आंखों से एक औरत को देखा था जो महल में घूम रही थी, और बार बार कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। बर्तन अपने आप गिर रहे थे। मालचा महल के आखिरी वारिस रियाज ने अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजारी, और गुमनामी की जिंदगी ऐसी कटी कि अंत दिनों तक राजा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बस भूखे पेट ही उनकी जान चली गई।
कई अफसर और नेताओं ने उनसे वादे किए, पर सबके बयान झूठे थे, सबके वादे झूठे निकले। राजकुमार के पास एक साइकिल थी जिस पर सवार होकर वो कभी कभी बाहर निकला करते थे, और उनके पास जो भी सोना चांदी पड़ा था उन सबको बेचकर उन्होंने कुत्तों के लिए खाने का प्रबंध किया। खुद भूख से मरकर राजकुमार की मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली गेट पर ही किया गया। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार राजकुमार ने रिपोर्टर से एक इंटरव्यू में कहा कि उनको विश्वास है कि वो अपनी बहन से पहले मरेंगे और राजकुमारी परंपरा का पालन करते हुए मरेगी। रिपोर्टर ने पूछा कि अगर राजकुमारी पहले मर गई तो वो क्या करेंगे, तो इसका जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया। और फिर सकीना राजकुमारी ने कहा कि मुझे एक रिवॉल्वर दो, तभी वो इंटरव्यू देगी। इंटरव्यूअर ने रिवॉल्वर नहीं दिया, इसलिए कैमरे पर ये इंटरव्यू नहीं हो पाया। और ये भी कहा गया कि राजकुमारी ने रिवॉल्वर इसलिए मांगा था क्योंकि कैमरे पर वो अपनी जान देना चाहती थी और दुनिया तक इस खानदान की बात पहुंचाना चाहती थी। आज की तारीख में दिल्ली में सरदार पटेल मार्ग के करीब 1 किलोमीटर अंदर घने जंगलों में मालचा महल वीरान खंडर और लावारिस अवस्था में खड़ा हुआ है। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपने सुझाव और विचार मुझे वहां बता सकते हैं। मैं हर एक किसी का रिप्लाई करने वाला हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर या फिर स्क्रीन पर आ रही आईडी को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते। रुके अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अगली सच्ची कहानी मैं सन 1976 की बताने वाला हूँ। शिकागो शहर में रॉबर्ट नाम का एक व्यक्ति अपने घर में रहता था और उस घर का नाम था द सिल्वर ओक। एक रात उन्होंने बूढ़े आदमी को सीढ़ियों से चढ़कर आते हुए देखा। दिखने में वो काफी कमजोर और थका हुआ सा लग रहा था। कुछ ही समय बाद वो सीढ़ियों पर बैठकर रोना शुरू कर देता है। रॉबर्ट ने उससे उसका परिचय पूछा और इस सवाल के जवाब में रॉबर्ट और उसकी पत्नी दोनों पागलों जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। सुबह होने पर आस पड़ोस के लोगों ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया और हॉस्पिटल में कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। उनका ये घर 1890 में अलेक्जेंडर नामक एक वैज्ञानिक ने बनवाया था। इसे बनाने में उसने मोटा पैसा लगाया था। उस समय की सबसे महंगी और शानदार चीजें इसमें लगाई गई थी और यही कारण था कि जो भी इस घर को खरीदता था वो इसे बिना सोचे समझे ही खरीद लेता था। बल्कि हकीकत ये थी कि जिसने इस घर को खरीदा उन सभी की मौत हुई। ये एक ऐसा घर था जो लोगों की गुमनाम मौत का कारण बनता जा रहा था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे बनवाने वाले अलेक्जेंडर भी इसमें ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। सिर्फ 2 सालों के बाद उनकी मौत की खबर आई। उनकी मौत की घटना जब पुरानी हुई तब उनके भाई ने इस घर को बेचना जरूरी समझा और एक अमीर महिला ने एक बड़ी धनराशि चुकाकर इसे खरीदा। उस महिला का खुद का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी भतीजे के नाम कर दी। उनकी भतीजे का नाम मार्था था और वो भी अपने पति के साथ द सिल्वर ओक में आकर रहने लग गई। उसका पति सोने का बड़ा व्यापारी था। एक दिन वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया और वहां से लौटा तो वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। उसने अचानक अपनी रिवॉल्वर निकाली और अपनी पत्नी को मार डाला। साथ ही उसने अपने आप को भी गोली मार दी। लोगों ने इसे पति पत्नी का झगड़ा समझकर भुला दिया और इस मकान का अगला खरीदार विलियम्स नामक एक शख्स बना। वो एक बड़ी कंपनी का मालिक था और इस घर में रहने के कुछ ही समय बाद उसकी शादी की सालगिरह आई, जिस पर उसने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया जिसमें उसके रिश्तेदार और दोस्त लोग शामिल हुए। लेकिन पार्टी के अगले दिन पता चला कि घर में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा हुआ। सिर्फ यही कहा गया कि खाने में शायद जहरीला पदार्थ मौजूद था, जिस वजह से उन सभी की मौत हो गई। इसके बाद ये मकान ऑक्स नामक व्यक्ति ने खरीदा। वो पुरातत्व विभाग में अधिकारी हुआ करते थे। एक रात उन्होंने पूरे घर में भयानक चेहरे देखे जो कि बहुत ही डरावनी आवाजों में कुछ कह रहे थे। अगले दिन उसने ये बात अपने साथ काम करने वाले लोगों को बताई और सभी ने मिलकर इसके बारे में पता करना शुरू किया, लेकिन कोई भी इस काम में सफल नहीं हो पाया। ऑक्स ने अगले ही दिन ये मकान छोड़ देने का सोचा और जाते जाते एक डायरी में उन्होंने लिखा कि ये घर इंसानों के रहने लायक नहीं बना है और अगले ही दिन वो भी इसी घर में मृत पाए गए। इतना सब होने के बाद सरकार ने इस घर को श्रापित घोषित कर डाला और बाद में इसे गिरवा दिया गया। लेकिन आज भी इस घर की जमीन के आसपास रहने वाले लोगों को चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, आपको इन दोनों में से सबसे डरावनी कहानी कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।